हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास हाई स्कूल का साइंस का पेपर, जो कि ये मॉडल पेपर आपको 27 फरवरी को सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए, समझते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन इसमें पहले समझ लेने से लगाने से पहले समझ लेते हैं कि इसके कुछ निर्देश, जैसे समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखिए नोट में, देखिए नंबर 1 है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और नंबर 2 है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। तीसरा है, देखिए खंड आ तथा बा 3 उपखंडों उपखंड का, खा और गा में विभाजित है। अब आगे समझिए, आगे समझते हैं। तो आगे अगर देखें तो अगला है चौथा, इसमें खंड आ में बी संग बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। ठीक है, और पांचवा है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अर्थात इसका मतलब है, आप जिस पे आप टिक एक बार गोला कर देंगे तो उसे आप व्हाइटनर से या फिर रेजर से उसको इरेज मत करेंगे। ठीक है, तो आगे समझ लें। छठवां है, खंड बा 50 अंक का है जिसमें सभी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम समझते हैं इसका खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो समझिए, देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका जो अधिकांश अपवर्तन होता है वह होता है कॉर्निया पर। कहाँ पर? कॉर्निया, जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसमें कौन वोल्टता को निरूपित करता उसे समझिए। देखिए, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, W बराबर BIT। अब ये वोल्टता को निरूपित करता है, तो यहाँ पर B बराबर हम देख लें तो W बटे हो जाएगा IT। इसका मतलब हो गया, ये W है कार्य और ये है T और एक समय है T, हो जाएगा I विद्युत धारा। इसका मतलब हो जाएगा कार्य और बटे विद्युत धारा गुणे समय। तो इसमें राइट आंसर का है। अब अगला समझ लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इसमें, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, लिए अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। ठीक है ना, इसके बारे में आगे समझिए थोड़ा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। नंबर 1 देखिए, पहला है इसमें देखिए विद्यार्थी के नेत्र निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है, और दूसरा है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ जाता है, और तीसरा है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, और अगला है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर वह है का, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। अगला देखिए चौथा प्रश्न है इसमें। देखिए, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो देखिए 5 प्रतिरोध है। अब उसमें देखिए जो इसको कह रहा है निम्नतम, तो समांतर क्रम में से जोड़ेंगे तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं समांतर क्रम का, 1/r इक्वल टू 1/r1। लेकिन 5 प्रतिरोध है, 1/5 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/5। तो ये सब 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसका मतलब आगे जो अपना वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए r बराबर 1/r इक्वल टू अगर लिखें तो यहां पर हो जाएगा 25। तो इधर आ जाएगा तो r बराबर हमको लिखना पड़ेगा 1/25। तो ये हो जाएगा आंसर खा। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्या, देखिए समझिए, निम्नलिखित देखिए में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक
छोटा बनेगा अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो अवतल दर्पण के लिए भी अत्यधिक छोटा होगा, उत्तल के लिए भी होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, मतलब लेंस के लिए भी। इसका मतलब राइट आंसर इसका घ होगा। ठीक है, अगला समझिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो होती है निर्वात में, और इसका मान भी आप लोग जानते होंगे 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला समझिए, देखिए अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 7, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो ये पूछा गया डायनमो, क्या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को बदलता है। अब एक होता है वैद्युत मोटर, तो देखिए वैद्युत मोटर में आपको कुछ ट्रिक्स समझा देते हैं। वैद्युत मोटर, ठीक है, देखिए वैद्युत मोटर में क्या होता है, वैद्युत लिखा ना, इसका मतलब वैद्युत ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, और डायनमो इसका जस्ट उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। समझ गए? अब अगला समझते हैं। अगला है देखिए खंडगा, खा, इसमें एक मिश्र धातु होता है। तो मिश्र धातु क्या है वो समझिए। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है एक तत्व, एक यौगिक या समांगी मिश्रण या फिर विषमांगी मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एक समांगी मिश्रण। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। इसका एक सटीक सा एकदम अच्छा सा उदाहरण आपको देता हूं, देखते ही आप आंसर जान जाएंगे। देखिए एक होता है संतृप्त, क्या होता है? एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, तो जो इसमें संतृप्त देखिए संतृप्त रहेगा तो इसमें कार्बन कार्बन एक बॉन्ड दिखेगा, असंतृप्त रहेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है ना, इसको समझिए आप। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो गया है, त्रुटि हो गई है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सके। तो इसमें देखिए आपको बस पहचानना है इतना, संतृप्त तो इसमें कार्बन कार्बन एक बॉन्ड आपको दिख जाए तो आप तुरंत कह देना है संतृप्त। असंतृप्त में इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, तो उसे आप तुरंत पहचान लीजिएगा। अगला समझिए, देखिए अगला प्रश्न है इसमें एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या होता है? उपधात। ठीक है, देखिए उपधातु, तो यहां भी उपधातु है तो यहां धातु कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? धातु। ठीक है, अधातु या फिर मिश्र धातु। एंटीमनी जो होता है ये होता है उपधातु। जैसे अभी किसी एंटीमनी का नाम आर्सेनिक होता है, ठीक है, ये एंटीमनी भी होता है। और आप इसी प्रकार एक कमेंट करेंगे तीसरे का नाम एंटीमनी का, उसका सिंबल भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अगला हम समझ लेते हैं। देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, देखिए पहले तो धावन सोडा का रासायनिक नाम समझिए आप। देखिए धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, जिसको देखिए फिर से इसे समझते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है इसमें, धावन सोडा का रासायनिक नाम। तो धावन सोडा का पहले रासायनिक नाम समझते हैं, उसका सूत्र पहले समझ लेते हैं कि इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये होता है धावन सोडा। ठीक है, तो धावन सोडा को देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन रासायनिक नाम में सोडियम कार्बोनेट भी चल जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए यहाँ पे देखिए खा नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका होता है NaHCO3। इसी को हम लोग धावन सोडा नहीं, इसी को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगला देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसका भी सूत्र जान जाते हैं, तो NaCl होता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर अपना है सोडियम कार्बोनेट। अगला समझते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 11। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए आप लोग भी जानते होंगे 0 से लेकर 6 तक अम्ल होता है, 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और 8 से लेकर 1/4 तक मतलब 14 तक ये हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो देखिए हमसे बोला गया था अम्लीय विलयन होता है, तो 7 से क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब राइट आंसर 7 से कम होगा। ठीक है, अगला 12 नंबर, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl या फिर सोडियम सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम साइनाइड। तो इसका जो राइट आंसर वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला समझते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? देखिए इसे सबसे अच्छा जानने के लिए आप लोग सक्रियता श्रेणी अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर लीजिए। अब देखो ये बोला अम्ल से
से हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगे, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वही हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे। तो इसमें विस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो कॉपर जो होता है Cu हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए नहीं विस्थापित कर पाएगा। तो Fe ऊपर होता है, Zn ये भी ऊपर होता है, ये Mg ये भी, तो ये विस्थापित कर देते। इसका मतलब इसका राइट आंसर कॉपर होगा, Cu। अगला देखिए 14 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो समझिए इसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी पाया जाता है, राइट है। अगला सूर्य का प्रकाश ये भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ये भी पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला समझिए, देखिए अगला प्रश्न है इसमें ठीक है 15 नंबर, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सभी लोग जानते हैं किसके लिए निभाता है, ये श्वसन में निभाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा क्या होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट एक एंजाइम है, ठीक है। अगला समझते हैं, अगला समझिए, देखिए 17 नंबर पराग कोष होते हैं, तो पराग कोष क्या होते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए भी गए हैं, आप लोग जानते भी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, अंडाशय, ठीक है। वायदल नहीं होता, अंडप ये भी नहीं होता, परागकण ये भी नहीं होता, इसका राइट आंसर अंडाशय है। अगला देखिए 18 नंबर है, द्विनिषेचन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आवृत बीजी पादप में, तो इसका राइट आंसर इसका मतलब गा है, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन कह रहा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय होता है, शुक्रवाहिनियां होती है, गर्भाशय होती है, ये देखिए डिंब वाहिनी यही नहीं होती, इसका मतलब इसका राइट आंसर यह है। अगला 20 नंबर देखिए, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, ये तो सभी लोग जानते हैं किसमें, मटर पर किया था। अब कब किया था वो सन आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न समझते हैं, देखिए अगला प्रश्न है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका सोल्यूशन आपको देना है। जैसे उपखंड इसमें है का, तो समझिए नंबर 1 है इसमें 21 क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, देखिए जो लिखा रहता है वही आपको स्पष्ट रीति दिखाई देगा, मतलब दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो देखिए इसका 2 कारण होता है, वो दोनों कारण लिखेंगे। अब देखिए दूर ऐसे बोलिएंगे, दूर देखो छोटा ऊ निकलेगा कि नहीं, इसका मतलब इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, किसका, उत्तल लेंस का। और मानव नेत्र में भी आपका उत्तल लेंस ही लगा होता है, समझ गए ना। तो उसका फिगर भी बना लेंगे, ठीक है, और इसका कारण भी लिख देंगे, ठीक। तो आगे समझिए, देखिए 22 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। यही तो होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं, आपतित किरण होती है यहाँ टकराता है, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसका 2 नियम भी होता है, दोनों नियम देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। देखो इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन फिर किया गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। उसके बाद बोला 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति प्रत्येक कहां पर बनेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, दर्पण का फार्मूला लगा के 1/f = 1/b + 1/u से सॉल्व कर देंगे। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया, फोकस दूरी हम लोग निकाल देंगे किस फार्मूले से, f = r/2 से, ठीक है। उसके बाद फार्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला समझते हैं, देखिए अगला है 23 नंबर, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखा है, लिखिए, ठीक है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, जब कोई वस्तु अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो अनंत पे किया गया कार्य जो होता है किसी बिंदु पर, उसे ही हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसके बाद 10 ओम 20 ओम 30 ओम प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में हो, तो समांतर क्रम का फार्मूला देखिए, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इस पे रख देंगे। r1 का मान 10, r2 का मान 20, r3 का मान 30। और दूसरा है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में फार्मूला जानते होंगे, 1 देखिए r1 प्लस हो जाएगा r2 + r3, मतलब 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा आंसर। अगला समझते हैं, देखिए अगला है विद्युत, देखिए विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य स्पष्ट कीजिए, अथवा
तारे क्यों टिमटिमाते? देखिए ये विद्युत मोटर आपका 100% वाला क्वेश्चन है, जो 2023 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसे एकदम 100% फिगर के साथ सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, उसे आप जरूर तैयार कर लेना। अगला हम समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, धावन सोडा बनाने की विधि एवं दो उपयोग लिखिए। अभी हम लोगों ने देखा था धावन सोडा, सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है ना, H2O। ठीक है, तो इसे आप बनाने की दो विधि, बनाने की विधि और दो उपयोग लिखना है, तो इसे आप लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 26 नंबर प्रोपेन 2 आल, और नंबर 2 है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। इसका क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए अगला है खनिज, क्या खनिज, देखिए खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, मतलब खनिज और अयस्क में क्या अंतर बताना। अगला देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए पहले तो ये देखो, ये जो फीलिंग है भरने वाला, इसे आप पहले फील करेंगे, उसके बाद इसको रासायनिक समीकरण के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब ठीक है, पहले आप इसका समीकरण लिखेंगे, उसके बाद दोनों को इसको क्या करना है, संतुलित कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आपको मैं इतना बता दूं, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, उसको जरूर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, जिस भी स्टूडेंट को नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अथवा करके है, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 का संयोजन अब किया, संक्षारण या भर्जन या निस्तापन। अब देखिए टिप्पणी में आपको मैं और कुछ चीजें बता दे रहा हूं, जैसे ठीक है, उसमें से आपको जरूर तैयार कर लेना। अब जैसे उसमें से आता है आपका होगा एस्टरीकरण, क्या एस्टरीकरण। ठीक है, या फिर उसमें आप लोग हाइलोजनीकरण भी पढ़ लेंगे, मतलब हाइलोफार्म, क्या हाइलोफार्म। और क्या इसमें से पढ़ लेंगे, हाइलोफार्म के साथ साथ इसमें से आप लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है आप लोगों का साबुनीकरण, क्या साबुनीकरण। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग टिप्पणी में जरूर याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और, आप लोग समजाति श्रेणी और समूह या मूलक, उसे भी आप टिप्पणी में जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पेपर देते समय जाए तो आपको सारे क्वेश्चन याद रहें। ठीक है, तो समझिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मादा अथवा नर जनन तंत्र का स्वचित्र, ठीक है, स्वच्छ चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जितने भी बायो के क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए 29 नंबर, मेंडल के कितने नियम हैं, उनके नाम तथा सभी का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए अगर ये मेंडल से क्वेश्चन पूछा, मतलब अनुवांशिकता से, तो इसी में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए, इनमें कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं। ये सारे क्वेश्चन 100% तैयार कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। अगला देखिए, अथवा करके है, पुष्प का संरचना का वर्णन चित्र सहित कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है 31 नंबर, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इसके सभी भागों का नाम लिखते हुए इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा देखिए, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे ताकि आपका पेपर काफी अच्छा हो, मतलब आपको 70 में 70 नंबर आए। तो ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।